ये तो पहलवान के लड़के हैं अखिलेश जी, तो सबसे तगड़े पहलवान थे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी। वो तो पहलवानों को बुला के अपने यहाँ दंगल कराते थे। ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग 2024 में करेंगे। और हिंदी पट्टी में जिस तरह से साउथ इंडिया में फ्री नरेंद्र मोदी हो गया है, हम तो हैं ही भगवान जी के पुजारी। हमसे बड़ा कौन पुजारी भगवान जी का? ये तो नकली पुजारी हैं। ये कैमरा दिखा के मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में ऐसे ही जाते हैं बगैर कैमरे के। ऋषियों की भूमि कही जाने वाली नैमिषारण्य से अब समाजवादी पार्टी 2024 के लिए किलाबंदी के लिए तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है, वहां पर 9 और 10 को समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को 2024 के लिए अखिलेश यादव गुरु मंत्र देंगे। 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, इसके लिए तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मंच पर अंबेडकरवादी और लोहियावादी एक साथ नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर ये होर्डिंग और बैनर तमाम लगे हैं। 9 और 10 जून को सुबह 10 बजे से शुरुआत हो रही है। स्थान नैमिष धाम। तो ये नैमिष धाम को समाजवादी पार्टी ने चुना है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम का तमगा लगा हुआ है, उससे वो बाहर निकलना चाहती है और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और माना यह जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पिच है। इस पिच पर अगर समाजवादी पार्टी बैटिंग करती है तो क्या कहीं इससे मुस्लिम समुदाय नाखुश तो नहीं होगा, मुस्लिम समुदाय के नाराज़गी तो नहीं होगी। ये पूरा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक खाका तैयार किया है 2024 के लिए, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं का क्या कुछ कहना है कि नैमिषारण्य से शुरुआत की क्या कारण है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या मेजर मुद्दे और भाई 24 की तैयारी सपा ने शुरू कर दी, नैमिषारण्य से शुरुआत कर रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि सपा भी बढ़ रही है। हम तो हैं ही भगवान जी के पुजारी। हमसे बड़ा कौन पुजारी भगवान जी का? ये तो नकली पुजारी हैं। ये कैमरा दिखा के मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में ऐसे ही जाते हैं बगैर कैमरे के। हम तो 24 घंटे इतने सोए। तो बात दूसरी है, जागते हुए भगवान जी को मन में रखते हैं, भगवान जी का नमन करते हैं मन में। ये नकली पुजारी है, हम असली पुजारी भगवान जी के। ये अभी हाल में जो निकाय चुनाव हुए हैं, नगर निगम का चुनाव में, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 22 में अल्पसंख्यकों ने सपोर्ट किया था, इस बार नहीं किया है। नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा कहीं गड़बड़ हुआ है। ये सारा फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 जगह गड़बड़ हुई है। थोड़ा हमारा टिकट का भी ऐसा रहा है कि जिसको टिकट मिलना चाहता उसको नहीं मिल पाया, गलती हो ही जाती है, तो उसमें गड़बड़ हुआ है। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, सब अल्पसंख्यक हमारे साथ है। दिल्ली में पहलवान धरना दे रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अखिलेश जी उनके साथ हैं, उनके समर्थन में, इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है ब्रजभूषण के खिलाफ या पहलवानों के समर्थन। ये तो पहलवान के लड़के हैं अखिलेश जी, तो सबसे तगड़े पहलवान थे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी। वो तो पहलवानों को बुला के अपने यहाँ दंगल कराते थे, तो ये उनके बेटे हैं। पहलवानों के खिलाफ कैसे बोलेंगे? क्यों बोलेंगे भाई? अब भाई जो गलत काम करेगा उसके साथ क्यों होंगे? इसलिए बयान नहीं दिया होगा। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अखिलेश जी उनके साथ हैं। अब ये तो किनके साथ है? ब्रजभूषण के साथ हैं अखिलेश जी, ये उनका मानना है। तो ये वो तो उसके बारे में नहीं दिया इन्होंने बयान, तो ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेगा ब्रजभूषण? वो अंतर्यामी है कि भगवान जी से टेलीफोन पर बात कर लिए कि अखिलेश जी के मन की बात बता दे भाई? क्या झूठ बोल रहा हो। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में सपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। 9 और 10 जून को सपा नैमिषारण्य से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है। हालांकि सपा कई जिलों में प्रशिक्षण अभियान करने जा रही है, लेकिन शहरों को जिस तरह से नैमिषारण्य सम्मेलन को लेकर पोस्टर बैनर से पाटा गया है, उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले जा रही है। नैमिषारण्य और देवकला में जो है आप कैंप शुरू करने वाले हैं, प्रेशर कैंप जो है। देखिए, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमेशा माननीय नेताजी ने जो समाज को इकट्ठा करके टक्कर देने का काम किया, वो हमेशा समाजवादियों ने किया। और माननीय नेताजी ने जिस पार्टी को बनाया वो एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, वो विचारधारा पर आधारित पार्टी थी। उसी विचारधारा को और जो उसकी क्रांतिकारी शान है
उसको धार देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने आज जिलेवार बीड़ा उठाया है कि हम समाजवादी पार्टी के जो हमारे कैडर हैं, सिंपथाइजर हैं, उनको बताएंगे कि बीजेपी आरएसएस की जो ये टूट और ये जो धर्मों को बांटने वाली, जातियों को तोड़ने वाली, लड़ाने वाली जो राजनीति है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी की सत्ता ने हमारे पूरे देश को कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को लुटाने का काम किया, जो हमारा रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्सेस है, तो उस पर हम अपने कैडर को बताएंगे कि संविधान का राष्ट्रवाद क्या है, हम बताएंगे कि आरएसएस का राष्ट्रवाद क्या है, हम बताएंगे कि सामाजिक न्याय पर आरएसएस क्यों खतरा करता है। आरएसएस, बीजेपी हमारे जो अति पिछड़ा हैं, पिछड़ा समाज है, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उन्हें हिंदुत्व की लाइन पे उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान देश का खत्म करना चाहते हैं। तो उस क्रांतिकारी शान पे हम अपने कैडर को खड़ा करके ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग 2024 में करेंगे। और हिंदी पट्टी में जिस तरह से साउथ इंडिया में फ्री नरेंद्र मोदी हो गया, उसी तरह से हिंदी पट्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सब ने प्रण लिया हुआ है कि हमारे कार्यकर्ता, यूथ, जो सबसे बड़ी ताकत है माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पे, उनको तेज करके और जिस स्तर पे लड़ाई होगी बीजेपी आरएसएस हमसे करना चाहती है, उस स्तर पर डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से हम उनसे लड़ने के लिए तैयार। निकाय चुनाव में सपा जिस तरह दलित पिछड़ों को, मुस्लिमों को लेकर लामबंद हुई, उससे फायदा तो दूर, चुनाव परिणाम भी सपा के विपरीत आए। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा में अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को साफ मैसेज दिया कि कोई भी नेता अब धर्म पर नहीं बोलेगा। हालांकि नैमिषारण्य ने शिविर की शुरुआत को लेकर सपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सभी धर्मों का सम्मान करती रही है और उनके नेता हमेशा मंदिर जाते हैं, मगर वो बीजेपी वालों की तरह कैमरा लेकर नहीं जाते। हम तो हैं ही भगवान जी के पुजारी, हमसे बड़ा कौन पुजारी भगवान जी का। ये तो नकली पुजारी हैं, ये कैमरा दिखा के मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में ऐसे ही जाते हैं बगैर कैमरे के। ये नकली पुजारी है, हम असली पुजारी भगवान जी के।